हेलो एवरीवन। नमस्ते इंग्लिश की तरफ से आप सभी को नमस्ते। मैं आपकी टीचर दिव्या आप सभी के लिए टॉपिक लेकर आई हूँ, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जी मतलब कि सेल्फ इंट्रोडक्शन, मतलब खुद का परिचय हम कैसे दें, ये आज हम स्टेप टू स्टेप सीखेंगे। अगर आप चाहें तो इन स्टेप्स को लिख लीजिए या तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए ताकि ये स्टेप्स आपको हमेशा याद रहे। जी, सेल्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए हम सबसे पहली बात क्या याद रखते हैं, उसके बाद हमें क्या बोलना है, ये आज हम स्टेप्स देखेंगे। जी, सबसे पहले हम सेल्फ इंट्रोडक्शन जब भी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम ग्रीटिंग्स की बात करते हैं, मतलब कि हम ग्रीट करते हैं। ग्रीटिंग्स होते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। ये तीनों ऑफिशियल ग्रीटिंग्स होते हैं और इन ग्रीटिंग्स का उपयोग आपको समय के अनुसार करना है। समय के अनुसार कैसे करना है ये मैं अभी आपको लिख के बता रही हूँ। गुड मॉर्निंग, अगर आप दोपहर के 12 बजे से पहले अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आप गुड मॉर्निंग कहेंगे। अगर आप दोपहर के 12 बजे से और 5 बजे के बीच में अगर आपका इंट्रोडक्शन हो रहा है तो आप गुड आफ्टरनून कहेंगे। अगर आपका इंट्रोडक्शन शाम को 5 बजे के बाद हो रहा है तो आप गुड इवनिंग कहेंगे। ओके, ये तीनों ऑफिशियल ग्रीटिंग्स होते हैं। हाय, हेलो, हाउ आर यू, हे, व्हाट्सअप, ये सब भी ग्रीटिंग ही होता है, बट ये इनऑफिशियल ग्रीटिंग होते हैं। जब भी हम हमारे दोस्तों से मिलते हैं तो हम हाय, हेलो, हे, व्हाट्सअप इनका उपयोग करते हैं, बट ऑफिशियल ग्रीटिंग्स में हमें गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग इनका यूज करना है, वो भी समय के अनुसार। समय मैंने आपको बता दिया। जी, अब दूसरी बात, अब ग्रीटिंग्स के बाद हम किस चीज पे जाएंगे, क्या बताएंगे इंट्रोडक्शन में। हमारे इंट्रोडक्शन में हम ग्रीटिंग्स करने के बाद क्या बताते हैं, हम बताते हैं अपना नाम। नाम बताने के तीन तरीके हैं। सबसे पहला, दिस इज दिव्या, आई एम दिव्या, माई नेम इज दिव्या। आप इनमें से किसी भी एक मेथड को यूज कर सकते हैं, किसी भी एक तरीके से अपना नाम बता सकते हैं। अगर आप मेरी बात मानेंगे तो मैं कहूंगी कि माई नेम इज दिव्या, इस सेंटेंस का यूज करना बहुत ही अच्छा होता है, बहुत प्रोफेशनल लगता है, बहुत ऑफिशियल लगता है ये सेंटेंस। चाहे तो आप इन तीनों में से कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट हम अपना नाम बताने के बाद तीसरी चीज क्या बताते हैं। हमने ग्रीटिंग्स कर दिया, हमने अपना नाम बता दिया, अब हम क्या बताएंगे, तो अब हम बताएंगे प्लेस। प्लेस मतलब कि हम कहाँ से हैं, हमने कहाँ जन्म लिया, हम कहाँ रहते हैं, हमारे माता पिता कहाँ रहते हैं। प्लेस बताने का अर्थ वही होता है। तो हमें अलग अलग नहीं बताना है कि आई एम बोर्न हियर, मैं यहाँ रहता हूँ, नहीं, हमें सिर्फ एक सेंटेंस का यूज करना है, वो है आई एम फ्रॉम। दूसरा, आई बिलोंग टू। इनमें से कोई एक सेंटेंस आप यूज कर लीजिए और अपने प्लेस का इंट्रोडक्शन दीजिए, जैसे कि आई एम फ्रॉम मुंबई, आई बिलोंग टू छत्तीसगढ़,
जिस भी जगह से आप बिलोंग करते हैं, जहां भी आप रहते हैं, जहां आपने जन्म लिया है, उस प्लेस का यहाँ पे आपको नाम बताना है। जी, बहुत से लोगों के मन में, बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि अगर हम मुंबई से हैं और हम इंटरव्यू पुणे में दे रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम इंटरव्यू या जॉब सर्च करने के लिए हम 3-4 महीनों से या साल भर से हम अदर सिटीज में रह रहे होते हैं, या हम कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए, स्कूल की पढ़ाई करने के लिए अपने नेटिव प्लेस, मतलब कि हमारे जन्म स्थल को छोड़ के हम दूसरी जगहों पे जाते हैं पढ़ने के लिए, तो हम उस केस में क्या बताएंगे कि हम कहाँ से हैं। जी, अगर ऐसा है कि आप मुंबई से हैं और आप पढ़ने के लिए दिल्ली गए हैं, तो भी आपको ये कहना है कि आई एम फ्रॉम मुंबई। जहां से आप हैं, आप वहां का ही नाम बताएंगे। जहां आपने जन्म लिया है, जहां आपका घर है, वहां आप बताएंगे कि जी, आई एम फ्रॉम मुंबई, वही आपको बताना है। इसमें दूसरी कंडीशन ये भी है कि जैसे मान लीजिए आप मुंबई से हैं और आपका इंटरव्यू मुंबई में ही हो रहा है, आपने पूरी अपनी पढ़ाई, आप कॉलेज, हो सकता है कि आप कॉलेज के लिए दिल्ली गए हो, पुणे गए हो या कहीं और यूनिवर्सिटी में गए हो, बट आप आके मुंबई में इंटरव्यू दे रहे हैं, आप मुंबई में ही जॉब सर्च कर रहे हैं और आप मुंबई के ही रहने वाले हैं। उस केस में आप ये कहेंगे कि आई एम फ्रॉम मुंबई इटसेल्फ। जहां आप रहते हैं, जहां से आप बिलोंग करते हैं, जहां आपका घर है, जहां आपने जन्म लिया है, अगर वही आपका इंटरव्यू हो रहा है तो आप कहेंगे आई एम फ्रॉम मुंबई इटसेल्फ। जी, उम्मीद करती हूँ कि ये चीज आपको क्लियर हुई है कि इसमें डिफरेंस क्या है, हम इटसेल्फ का यूज कब करते हैं, ये आपको क्लियर हुआ होगा। जी, ओके। अब हमने प्लेस का इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब इसके बाद हम क्या बताएंगे, तो इसके बाद हम बताते हैं फैमिली का इंट्रोडक्शन देते हैं हम। अब हमें फैमिली का इंट्रोडक्शन अलग अलग नहीं देना है, जैसे कि I have my mother in my house, I have my father in my house, I have one brother, I have one sister। इस तरीके से हमें इंट्रोडक्शन नहीं देना है। एक बहुत ही अच्छी लाइन है, एक सेंटेंस है जो मैं आप लोगों को यहाँ बताने जा रही हूँ। उस सेंटेंस को आप लिख लीजिए या तो ध्यान में बैठा लीजिए। इसी सेंटेंस को आपको हमेशा यूज करना है जब भी आप अपने फैमिली का इंट्रोडक्शन देंगे। इस सेंटेंस को तोड़ मरोड़ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इन माई फैमिली, अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, आई हैव। इस सेंटेंस को आप एकदम याद कर लीजिए। जब भी आप फैमिली का इंट्रोडक्शन देंगे, आप इसी सेंटेंस को यूज करेंगे। इन माई फैमिली, अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, आई हैव। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपकी एक बहन है, दो बहन है, दो भाई है, दो बहन है, एक बहन है, जो भी आप, डिपेंड करता है। तो आप उस अनुसार यहाँ पे कहेंगे आई हैव वन सिस्टर, आई हैव टू ब्रदर्स, आई हैव टू सिस्टर्स। अगर जिसका एक भाई एक बहन है, वन ब्रदर वन सिस्टर। आप चाहे तो ऐसे भी कह सकते हैं कि वन एल्डर ब्रदर, वन यंगर सिस्टर, टू यंगर सिस्टर्स। ये डिपेंड करता है फैमिली टू फैमिली। जी, अब फैमिली का इंट्रोडक्शन देने के बाद हम कौन से स्टेप पे जाते हैं ये देखते हैं। तो फैमिली का इंट्रोडक्शन देने के बाद, जैसे कि हमने बात की कि फैमिली के इंट्रोडक्शन के बाद हमें किस स्टेप पे जाना है, ये हम देखते हैं। तो फैमिली का इंट्रोडक्शन देने के बाद हम हमारे क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे। अगर हम स्कूल लाइफ स्टूडेंट है, कॉलेज लाइफ स्टूडेंट है, या हम डिग्री पास कर चुके हैं, डिग्री ले चुके हैं, तो हमें हमारा क्वालिफिकेशन इंट्रोडक्शन कैसे देना है ये हम देखते हैं। तो आई एम इन क्लास 5, 6, 7 सो ऑन। अगर आप स्कूल लाइफ स्टूडेंट हैं तो आप कहेंगे आई एम इन क्लास
5, 6, 7, 8। दूसरा तरीका, I am in dash standard 6th, 8th, 10th, so on। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे 5, 6, 7 इस तरीके से नंबर को लिखा है और दूसरे सेंटेंस में मैंने 6th, 8th, 10th लिखा है। जी, इसका सिंपल फंडा ये है कि अगर आप इस सेंटेंस को यूज कर रहे हैं आई एम इन क्लास डैश, तो आप 5, 6, 7 इसी तरह से बोलेंगे। अगर आप इस सेंटेंस को यूज करते हैं आई एम इन डैश स्टैंडर्ड, तो आप 6th, 8th, 10th ये यूज करेंगे। अगर आप ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है तो आप कैसे इंट्रोडक्शन देंगे? आप कहेंगे आई एम अ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। जो भी आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अचीव किया है उसके बारे में आपको यहाँ पे बोलना है कि आई एम अ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट, आई एम सॉरी, हम यहाँ पे अ यूज नहीं कर सकते। आई एम बीटेक और पीएचडी इन सब्जेक्ट नेम। यहाँ पे जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपने पढ़ाई की है उसका नाम आएगा, जैसे कि आई एम बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, आई एम पीएचडी इन माइक्रो प्रोसेसर। जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आपने पढ़ाई की है उसका नाम यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप अभी डिग्री की पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी डिग्री की पढ़ाई अभी आपकी चल रही है, कंप्लीट नहीं हुई है, तो आप कहेंगे आई एम परस्यूइंग, मतलब कि परस्यूइंग मतलब कि अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। आई एम परस्यूइंग, परस्यूइंग मतलब कि इन प्रोसेस है, अभी इन प्रोसेस चल रही है पढ़ाई, डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है। आई एम परस्यूइंग बीए, बीकॉम, बीएड, जो भी पर्टिकुलर डिग्री की आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको यहाँ आप बताएंगे। जी, नेक्स्ट, अगर आपको बताना है कि आप अभी किस ईयर में हैं, कॉलेजेस में हम किसी भी डिग्री की पढ़ाई करते हैं, जैसे बीटेक है, बीए है, बीकॉम है, तो हम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ऐसे कहते हैं कि अभी हम बीटेक थर्ड ईयर में हैं, अभी हम बीए फर्स्ट ईयर में हैं, बीकॉम सेकेंड ईयर में हैं, बीकॉम फाइनल ईयर में हैं। अगर आपको इस तरीके से बताना है कि आप किस ईयर में हैं, तो आप कहेंगे आई एम इन डैश ईयर, फर्स्ट, सेकेंड, फाइनल, डिपेंड्स कि आप कौन से ईयर में हैं, आप उस अनुसार यहाँ पे कहेंगे आई एम इन सेकेंड ईयर, आई एम इन फाइनल ईयर। जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको अपना क्वालिफिकेशन इंट्रोडक्शन कैसे देना है ये आप सभी को समझ में आया होगा। जी, जैसे कि हमने शुरू में कहा था कि हम हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ के बारे में जान रहे हैं, तो दोस्तों ये था आपका पार्ट 1। अब बहुत ही जल्द मैं आपके समक्ष फिर से आऊंगी पार्ट 2 लेकर। बिल्कुल, बहुत ही धन्यवाद आप सभी का जो आपने मेरे वीडियो को देखा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा और आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। अन्य वीडियो देखने के लिए एवं कराटेदार अंग्रेजी सीखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ भी कहना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।